हेलो जी जी, कौन बोल रहे हैं? राम जी अग्निहोत्री, कहाँ से? कानपुर नगर, तहसील घाटमपुर, बोलिए, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? मकरंदपुर से, ग्राम कोटरा मकरंदपुर से। अग्निहोत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, इस समय जो ये प्रकरण चल रहा है श्री गुरु शरण जी महाराज और श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के बीच का, इस पर चूंकि हम श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य हैं। जी जी। सन 2012 में हमने गुरु दीक्षा ली थी। जी जी। उनके द्वारा जो आवाज उठाई गई है जी, हो सकता है कड़वा हो, सत्य कई बार कड़वा हो सकता है, लेकिन सत्य कड़वा ही होता है, कई बार नहीं होता। जी हाँ, बोलिए। आप जिस क्षेत्र में है तो आप तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। हर गांव, गली, शहर, देहात में कोई न कोई धर्म के नाम पर देव स्थानों के माध्यम से या देवताओं की प्रतिमाओं के माध्यम से पाखंड और आडंबर चरम सीमा पर इस समय है धर्म में। इसको आप नकार सकते हैं? नहीं, पाखंड तो है, लेकिन हम सारे देवी स्थान की बात नहीं कर सकते। जो देवी देवताओं के नाम पर नहीं, देवी देवताओं के नाम पर अगर कहीं कोई साधक बैठा है और वो लोगों का भला कर रहा है जी, तो हम उसको पाखंड नहीं कहेंगे। लेकिन कई बार जिनके पास कुछ नहीं होता वो भी करने लगते हैं, उस कहेंगे। सर, जो भला कर रहा है बात वहाँ उसकी नहीं हो रही। हाँ, ठीक बात है, बात उसकी नहीं हो रही, वो तो उनकी तो आवश्यकता है समाज को। बिल्कुल सही बात। लेकिन हम आपसे खुद कहते हैं कि आपकी निगाह में जो हम कह रहे हैं माध्यम श्री सतगुरु जी महाराज के माध्यम से कि हर गली मोहल्ले में तमाम तरह के ढोंग करने वाले लोगों को मतलब अस्पताल नहीं पहुंचने देते। ये स्थितियां समाज में भयंकर रूप से व्याप्त है, जो धर्म के नाम पर ढोंग हो रहा है। नहीं, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ कि लोग तंत्र मंत्र में उलझा देते हैं और लोग रोगी को इलाज नहीं करवाने देते और माध्यम बनाते हैं देवी देवताओं का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाम उन्हीं का, आधार उन्हीं का लेते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के नाम पर हम सभी लोग झुक जाते हैं, हमारी निगाहें बदल जाती हैं। सही बात है, सही बात। तो उनका आवाज जो उन्होंने उठाई है, उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य किसी व्यक्ति से नहीं संबंधित है। ये जो व्यवस्था आडंबर के रूप में, पाखंड के रूप में व्याप्त हो गई है, जब पूरा एंगल आप देखेंगे, अब उसको गर्व और घमंड मान लिया जाए या किस रूप में लिया जा रहा है, हो सकता है हम जुड़े हैं तो हमें अच्छा लगता हो, कोई नहीं जुड़ा होगा ना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन धर्म के नाम पर किसी को ठगा ना जाए, सही बात। किसी को आस्था के नाम पर लूटा ना जाए, बिल्कुल सही बात है। ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। सही सही सही, बिल्कुल सही। हमारे शंकराचार्य भाई समाज में मार्गदर्शक अगर सही दिशा न देंगे तो समाज भटक जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी न किसी के माध्यम से चलते हैं। आम समाज बहुत बड़ा जनमानस। सही बात। तो किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। सही। समाज सुधारक हो सकता है उस काल में न पूजा जाए। ये इतिहास साक्षी है हमारा युगों युगों का, कि जिन्होंने समाज सुधार की आवाज उठाई है उनकी पूजा उस समय हो सकता है न हुई हो, विरोध का सामना उनको करना पड़ा हो, अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा हो, लेकिन उनके द्वारा उठाई गई आवाज से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और लोगों को दिशाएं मिली हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। आपने ये जो बात की है उससे सहमत हूँ। देखिए, जब कोई आदमी नया परिवर्तन करता है ना, तो संघर्ष भी होता है, लोग बाधा भी देते हैं, विरोध भी करते हैं। जी, बिल्कुल। बाधक सामने आएंगे तभी तो सत्य की परीक्षा होगी। बस फर्क इतना ही होना चाहिए, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि समाज सुधार करने का लक्ष्य ही होना चाहिए। उसमें कहीं अपनी श्रेष्ठता साबित करने का लक्ष्य हो जाता है तो समाज सुधार पीछे रह जाता है और खुद की श्रेष्ठता आगे आ जाती है। जी।
है ना? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब मान के चलो आप कोई आवाज उठा रहे हैं, नहीं सुनी जा रही है, तो आप आवेश में भी आप हलचल मचाना चाहेंगे ताकि आपकी आवाज सुनी जाए। अन्यथा अगर कोई साधक है, सिद्ध है, योगी है, ऋषि है, उसके अंदर क्रोध नहीं होगा। ये तो परीक्षा का विषय है जी, यही तो परीक्षा का विषय है सर। जी जी जी। और उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को मैं मशीनों पे गुजरने के लिए तैयार हूँ, मशीनों पर, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात मैं कहूँ, आपकी मैं सारी बातें मैंने सुनी है ध्यान से। आपको बोलने का मौका मिला है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोल नहीं पाए हैं? नहीं, बिल्कुल बोले हैं, बोल पाए है ना। अब मैं आपसे एक बात जो मैं बार बार, जब लोग, आपने तो अपनी बात बहुत ही तर्क के साथ कही है और वो तर्क बिल्कुल मानने वाला है आपका, इसलिए मैंने आपसे कोई सवाल भी नहीं किया, मैंने आपकी बात सुनी जी। मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास शक्ति है जी, आपके पास कोई पावर है जी, आपके पास समझिए कि बाहुबल है जी, शरीर का पावर है जी, और आप रास्ते में निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उस रास्ते में कुछ 2-4 आदमी मिलकर के किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं जी। आप वहाँ क्या करेंगे? आप अपने बाहुबल का उपयोग करेंगे ना, करना पड़ेगा, आप मजबूर हो जाएंगे उसको बचाने के लिए जी। ठीक इसी तरह से समाज के सामने जब कोई बड़ी चुनौती है जी, पाखंड के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग पाखंड कर रहे हैं जी, और आपको लगता है फला फला जगह ऐसा काम हो रहा है जी, तो आपके पास अगर शक्ति है जी, तो मुझे ऐसा लगता है फिर कहीं बोलने की दरकार नहीं है, चुपचाप जी, वो जो दुकानें चल रही है जी, आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, सूक्ष्म शक्ति के बल पर, देवी शक्ति के तत्व के बल पर जी, उन दुकानों को आप बंद करवा दें। बंद करवाने का मतलब जो साधक ऐसा काम कर रहे हैं उनकी शक्तियों को खींच लें ताकि वो काम ही नहीं कर सके। सर, हमने आपकी बात समझ ली और हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहिए। मान लो तब्बल के माध्यम से वो ये कार्य कर सकते हैं, आपके कहने का मतलब ये, जब अगर उनमें सामर्थ्य है जी, आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आवाज उठाइए। देखिए, एक बार क्या होता है, आपको जब लगता है हमने आपकी बात मान ली थोड़ी देर के लिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरी देर के लिए माननी होगी आपको, आप जब तर्क में जाएंगे। हाँ जी, शोर न मचाए और अपने शक्तियों के उपयोग करके ये सब समाप्त कर दें। लेकिन हमारा जो इतिहास है वो राम का, कृष्ण का आप बताएंगे, सभी लोग वही बता रहे हैं मुझे। नहीं, समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए जब तक एक बहुत बड़ा समूह उस लाइन पर चलने के लिए खड़ा नहीं होता तो समाज में परिवर्तन स्थायी नहीं होता। इसलिए ये कार्य करना आवश्यक हो जाता है कि लंबी यात्रा तय की जाए संघर्षों की। मैं आपकी बात मानता हूँ, प्रस्तुत किया जाए। आपकी बात चलो मैं मान लूं कि भाई लंबा जो है, लंबा समूह, बड़ा समूह इकट्ठा न हो, लेकिन अगर आपके पास बड़ा समूह तो है आपका जी, आपके पास ऐसे शिष्य भी हैं जी, आपके पास अगर ऐसे शिष्य भी हैं, बड़ा समूह भी है जी, फिर आप इंतजार क्यों करें? जब आपको लगता है कि वहां पर गलत हो रहा है, आप सार्वजनिक मंच पर ये कह करके कि भैया जो लोग गलत कर रहे हैं उनको हम पहले इतने दिन की चेतावनी देते हैं, पहले आप उनसे खुद बात कर लें, पर्सनली बात कर लें, उसके बाद वो न सुधरे तो सार्वजनिक मंच पर चेतावनी दे दें, 7 दिन का 10 दिन का वक्त दे दें और उसके बाद उसी सार्वजनिक मंच से ये कह दें कि अब वो काम करने योग्य नहीं रहे हैं, अब जो लोग हैं वो यहाँ आ जाएं, उनका काम यहाँ पे हो जाएगा। ये कहिए ना। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, फोन आ रहे हैं दूसरे। जी जी, अग्निहोत्री जी, उसको आप कंक्लूड कर लीजिए आपकी बात। मैंने अपनी बात रख दी, अब आपको जो अपनी बात रखनी है उसको कंक्लूड कर लीजिए। जी जी। अब हम यही कहना चाहते हैं कि
संघर्ष से ही समाज को एक सही दिशा दी जा सकती है। कोई भी साधक पड़े हमारे कंदराओं गुफाओं में, वो अपने आत्म चेतना के लिए अपनी साधनाएं कर रहे हैं। समाज सुधारक जब समाज के बीच आता है तो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो संघर्षों से गुजर कर ही समाज में परिवर्तन कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी भावना है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपने अपनी भावना रख दी। और जो है, कहाँ से बोल रहे थे आप? हम बोल तो रहे हैं कानपुर से ना? उत्तर प्रदेश, जनपद कानपुर, नगर तहसील घाटमपुर, ग्राम कोटरा मकरंदपुर। चलिए बहुत अच्छा। और अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में हो सकती हैं। अनेकों अच्छाइयाँ, एक शराबी के पास भी अनेकों अच्छाइयाँ होती हैं, एक चरित्रहीन व्यक्ति के पास भी अनेकों अच्छाइयाँ हो सकती हैं। बिल्कुल, इसको नहीं नकारा जा सकता। नहीं नकारा जा सकता। कोई आदमी पूर्ण नहीं होता, अच्छी बुरी बातें सब में होती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, उसमें स्वीकार्य है, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने अपनी बात रखी है, आपकी बात जाएगी। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। हम जय माता की, जय गुरुवर की, जय माता की, जय माता की, जय माता की।